हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम प्रिंस। सो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के जो कि बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल है जिसका नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड। भले इस चैनल का निर्माण इस बार हुआ है यानी 2025 यानी 2025 में है, लेकिन ये चैनल बहुत धमाकेदार होने वाले। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैंने इसके पिछले लेक्चर में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन बताया था उससे मंथली एग्जाम जो कि 6 माह के एग्जाम है इसमें टकरा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जो एग्जाम इसमें पढ़ा है चाहे तेरे मैट्रिक हो या 6 माह, ठीक है, जो भी पढ़ा है उसमें क्वेश्चन टकरा हुआ है। तो आप लोग जाकर देखिए इसको क्वेश्चन को टकर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी से आप लोग का एवरेज पता चला है कि एक क्वेश्चन टकरे है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिसका नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड। इसको आप लोग को सब्सक्राइब करने से एक फायदा है ना कि आप लोगों को एमबीबीएस क्वेश्चन तो मिलेगा ही और इसमें रिवीजन होगा। अगर रिवीजन कर लीजिएगा ना तो आपको बहुत फायदा होगा जो कहने लायक नहीं है। तो आप लोग को जो भी डाउट है तो इस नंबर को कॉल करना मत भूले जिसका नंबर है 62 035 86 958। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले से इसको लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें आज 12 क्वेश्चन से अधिक थे, लेकिन मैंने बहुत पूछ लिया उसका छाटा और छाट कर लाया है इतना क्वेश्चन, उसको पढ़ लीजिए बस इतना ही है। क्योंकि अभी रात को लगभग 9:30 के आसपास होने वाला थी ना, तो लेकिन सॉरी हाँ 9:30 के आसपास होने वाला है जैसा कि आप लोग जानते हैं। देख लेता है हम जाते तो बोल सकते हैं कि 9:30, हाँ 9:30 बज गया है, लेकिन वीडियो हम लोग रिकॉर्डेड डालते हैं तो इसलिए हम लोग आप लोग को लग रहा है कि हम लोग को गुड मॉर्निंग बोले क्योंकि मेरा बोलना कर्तव्य है क्योंकि हम लोग वीडियो सुबह का ही प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक ना। इसलिए आप लोग को कोई डाउट ना हो, ठीक ना। तो जो कि आप लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र रहता है 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u, लेकिन यहाँ पर माइनस लग रहा है क्योंकि माइनस लगने के बाद वो हो जाता है लेंस सूत्र, यानी लेंस सूत्र हो जाएगा तो किसमें आएगा प्रकाश के अपवर्तन वाला में आएगा जो कि उत्तर लेंस को पूछता है कि उत्तर लेंस में 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u, जहाँ 1/a फोकस दूरी है एंड 1/b प्रतिबिंब दूरी है एंड 1/u वस्तु दूरी है, ठीक ना। तो आप लोग को पूछता है एग्जाम में, बताइए जी कि 1/a क्या है, फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी, आप लोग क्या मानिए फोकस दूरी। अब पूछे बताइए जी वस्तु दूरी निम्नलिखित में से कौन है, भी है कि 1/u है, क्या चीज u है, क्या चीज तो u मारेगा, क्या चीज u। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसका जो कि बिहार बोर्ड का नंबर 1 क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका नियम को लिखे या इसका कितने नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है इसका 2 नियम है, कितना 2, जिसमें n बराबर यानी n क्या चाहिए अपवर्तनांक n जो है प्रकाश का अपवर्तन है, सॉरी अपवर्तनांक कहा रहा है, अपवर्तन है n का चाहिए अपवर्तन है n बराबर sin i बटा sin r होता है। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है, इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। आप लोग को बोल रहे हैं बताइए जी स्नेल का नियम निम्नलिखित में कौन है, तो इतना चल रहा है तो आप लोग यही मारिए, ठीक क्या चीज ये है। तो आप लोग देखना मत भूले, साइन आई को आपतित किरण और साइन आर को अपवर्तित किरण कहा जाता है। और पहले का चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसका नाम है रिफ्लेक्सिव ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन अलग है और रिफ्लेक्सिव अलग है, ठीक ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़े थे साइन आई, सॉरी आई बराबर आर, यानी कौन आई बराबर कौन आर होता है बराबर, यानी आपतित किरण बराबर परिवर्तित किरण। अब यहाँ है आपतित किरण बटा अपवर्तित किरण, यानी अपवर्तित किससे आया अपवर्तन से आया, ठीक ना। तो अगर आप लोगों ने मुझे इस बार सपोर्ट किए तो मैं ऐसा धमाकेदार मचाने वाला हूँ जो कि 2026 में आने वाला है इसी चैनल पर न्यू बैच, जो कि आप लोगों के छोटे जो प्यारे भाई एंड बंधु होंगे तो उन लोग के आप लोग बताइए कि हाँ बाबू हमने इस चैनल से पढ़े, मेरा अच्छा खासा नंबर आ गया, जो कि मुझे विश्वास नहीं था। आप लोग का आएगा ही मजा, ठीक है। तो आप लोग अपने छोटे भाई और बहनों को बोलिए
इसी चैनल पर बढ़ने के लिए, ठीक ना। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अगर आप लोग सपोर्ट करिए तो SMART स्मार्ट BOARD लेने के लिए, जिस जिस पर अगर हम लोग अगर इस पर पढ़ाएंगे तो सिर्फ साइंस हो पाएगा, मैथ हो पाएगा, लेकिन उस पर पढ़ाएंगे तो हिंदी भी होगा, संस्कृत भी होगा और सोशल साइंस में सारा सब्जेक्ट होगा। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड का एक फायदा होता है कि उस पर अगर नोट्स करते हैं, नोट्स बनाकर आप लोग पहले से लेकर आइए और यहाँ पर सिर्फ समझाना रहता है, और इस पर लिखना लिखने में जो कि टाइम बहुत ज्यादा मरता है, क्योंकि हम लोग को 1 घंटा पढ़ना ही रहता है और 1 घंटा में बाबू कितना कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग को स्मार्ट बोर्ड लेना है, तो आप लोग को सपोर्ट करना है, जिसका सपोर्ट करने का नतीजा है कि आप लोग इंस्टा फैमिली यानी प्रिंस सॉरी यूपीएससी स्टूडेंट प्रिंस, आप लोग सर्च मारेगा यूपीएससी, ऐसे में सटा के STUDENT प्रिंस PRINC सटा कर अगर मारेगा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा, उस पर जाके पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है जो कि मैं बहुत पहले से चला रहा हूँ, इसको आप लोग अगर जाके फॉलो करिए। और दूसरा आइडिया टारगेट स्टोरी बोर्ड शायद आर्टिस्ट कुछ करके है, जो कि यूट्यूब वाला ही थंबनेल लगाया हुआ है, इंस्टा पर भी जो यूट्यूब पर टारगेट स्टोरी बोर्ड से नाम से जो थंबनेल है वही थंबनेल कहने का मतलब है स्क्रीन पर जिस पर TSB लिखे और इसको साइड से ऐसे का गोल में होगा और येलो कलर का होगा, वही इंस्टा पर भी है, उसको जाके आप लोग फॉलो करिए और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। तो आप लोग अगर इसको आईडी को देखना है तो आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर, ठीक ना, और नंबर को भी लिख लीजिए, ठीक, हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए 62 035 86 958, ठीक है। तो आप लोग अगर नंबर नहीं होगा लिखने तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पारदर्शी माध्यम कितने चर्चा करें, यानी पारदर्शी माध्यम अपवर्तन में आ गया बाबू। हम पहले चैप्टर में पढ़ाए थे कि पारदर्शी पदार्थ कितना प्रकार सॉरी प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार होता है। तो पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ और एक और क्या पदार्थ है बताइए आप लोग, कमेंट में बताना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट से हम लोग का कुछ करके है पारभासी पदार्थ, क्या चीज पारभासी याद आ गया, पारदर्शी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ पारभासी, यानी पारदर्शी जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए और अपारदर्शी जिससे प्रकाश एक ठो भी नहीं पार हुए, और पारभासी मतलब कि थोड़ा थोड़ा जैसे कि तेल लगा हुआ कागज को आप लोग ऐसे प्रकाश में देखें तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है प्रकाश, जैसा कि प्याज को भरिएगा और जो लेयर आता है उसका झिल्ली उसको आप लोग लेके प्रकाश को ऐसे देखिएगा तो आप लोग रोकेगा कि वहां पर क्या है, प्रकाश रोकेगा पार होते हुए, ठीक ना। आप लोग जाके घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तो घरेलू चीज है, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा है कि पारदर्शी माध्यम कितने है चर्चा कीजिए, यानी जो पारदर्शी माध्यम है उसका आंसर भी देना है, यानी विरल माध्यम एंड सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, यानी किसके अपेक्षा, विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में प्रकाश कम मतलब कम तीव्र से गति करती है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, पूछा है कि बताइए जी कि सबसे ज्यादा प्रकाश किसमें पार करती है या तेज से जाती है, तो विरल माध्यम में। किसके अपेक्षा, सघन के अपेक्षा पूछा, तो आप लोग याद कर लीजिए। आप पूछा है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, आप पूछा है कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, इसी में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए हम लास्ट में लिख देंगे कि केवल कितना % है MBBI, ठीक ना। एंड तीसरा है हीरा का अपवर्तन 2.42 क्यों होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा है हीरा का अपवर्तन कितना होता है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया कि हीरा का अपवर्तन 2.42 होता है, और हीरा का अपवर्तन 2.42 क्यों होता है, तो एक किसमें आएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए 100% MBBI रहता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा चाहिए, जो कि आप लोग पढ़े हुए जिसका प्रिज्म रहता है, प्रिज्म जिसका 3 मोला कोना रहता है, ठीक ना, और एक बनेगा ऐसे उल्टी के, क्या बना देता है, सेम आकार, ठीक ना, सेम आकार का प्रिज्म ले लिए, इधर से प्रकाश लाइट दोनों पार से जितना एक लाइट पार के ये गया ना तो 7 भागों में बढ़ गया, कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। अब पार होता होता ऐसे 7 रंग निकल गए, 3 4 5 6 7,
देखिए यहाँ से प्रकाश यानी सनलाइट गया, सनलाइट, और यहाँ से जाते ही एक पहला फ्रिज में, कहते फर्स्ट फ्रिज में और ये सेकेंड फ्रिज में है, ठीक ना। तो फर्स्ट फ्रिज में से हम लोग प्रकाश को परिवर्तित किया, ऐसे मारे लाइट, ऐसे जैसे मारे, ये टॉर्च से मारेंगे या लाइट से कोई बात नहीं, क्योंकि लाइट हमको कहने से मिलना चाहिए। तो लाइट जब मारेंगे हम लोग तो इस फ्रिज में से होकर इस फ्रिज में जाएगा, और जाने के बाद इस 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, सॉरी इसमें मारेंगे तो यहीं से विभक्त होते होते यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, और यहीं पर बनता है पार्श्विक विस्थापन। अब पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, ABMB है, जो कि हम लिखे नहीं है, यहाँ पर शायद लिखे नहीं है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस, इसलिए नहीं लिखा, ठीक ना। तो 7 रंगों का मिश्रण, जो कि जिसका नाम है सूत्र है बेजानी हफिनाला, कैसे बेजानी हफिनाला है, बैगनी लाल सब जो आता है इसी में आता है। और जो सबसे खतरनाक रंग होता है रेड होता है, जो टहकार होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव की क्लासों में बात करेंगे, जो कि नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग का अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि जो अब हम लोग 2 फ्रिज में लेंगे, अब पहले फ्रिज में से सनलाइट को, प्रकाश को पार करेंगे, पार करने के बाद दोस्तों 7 भागों में विभक्त हो जाए, ऐसे ऐसे करके जोड़ के लिख देना हम लोग को, जो कि आप लोग को पता होगा कि मैं इसका आंसर भेज देता हूँ। अभी तक तो मैंने बायोलॉजी नहीं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भेज दिया हूँ, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन का भेज दिया हूँ। और जो बाकी चैप्टर बचे, केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर चलेगा, रासायनिक का भी, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, और जो बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी पूरा सिलेबस खत्म हो गया। इसका जिसका MBBS क्वेश्चन डाला हुआ यूट्यूब पर, जाके आप लोग देखना मत भूलिए। और मैथ में भी 4 चैप्टर खत्म हो गया है, और 2 चैप्टर को छोड़ के जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बचा है उसका मैं नोट्स जल्द ही प्रोवाइड दशहरा बाद करवा दूंगा, क्योंकि आज है 25 तारीख 9 महीना 2025, यानी दशहरा चल रही है अभी, जो कि दुर्गा माँ की होती है। लेकिन हम लोग आप लोग को एक वीडियो में डालूंगा, उसको देखना मत भूलिएगा कि गॉड जो होता है, गॉड यानी भगवान और गोस्ट में अंतर क्या है, होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में मैंने रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद क्या इसमें क्या राजनीतिक है, पॉलिटिकल क्या है इसमें, हम बता दें पॉलिटिक्स जो कि नेता लोग हैं, लीडर, तो क्या इसमें राजनीतिक चलता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो कि आप लोग के लिए एक वीडियो मैं कल या परसों बनाकर डाल दूंगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, ठीक ना। इसके बारे में ज्यादा भी नहीं चर्चा करें, क्योंकि ज्यादा फिर लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग कहेंगे क्वेश्चन बताना तो बताइए ना, तो जाइए, ऐसे कहेंगे कि आप लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कि नए पीढ़ी के युवा लोग हैं जो कि ऐसा ही बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, यानी उत्तल लेंस है उसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, एंड अवतल लेंस जो है उसे अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों। अब पूछे ऑब्जेक्टिव में बता जी कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी या अभिसारी, तो क्या मारेगा, पढ़ रहेंगे तभी ना मारेगा अभिसारी। अब पूछेगा कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी, और यहीं पे पूछता है, यहीं पर लेकिन तो डाउट रहता है बच्चे लोग का, आप लोग का डाउट रहता है कि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। इसका विपरीत होता है, किसका, लेंस का विपरीत होता है, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे तो उत्तल दर्पण को अपसारी, और अवतल लेंस को अपसारी बोलेंगे तो अवतल दर्पण को अभिसारी। और यहीं पे पूछता है, इसको पहले लेक्चर मैंने बताया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं एंड उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, सॉरी अवतल लेंस को, सॉरी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं एंड उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन जो चारों क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए 100% MBBI होने वाली है इस बार की 2026 के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, यानी मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन डाला हूँ कि प्रकाश जो उसका वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। यहाँ पर पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं या क्या है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का वर्णपट या वर्णपट का दूसरा नाम है, वर्णपट का दूसरा नाम है स्पेक्ट्रम,
यानी प्रकाश का वालपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जो कि प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको मैं आप लोग के छोटे भाइयों बहनों को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बताना इम्पॉसिबल, क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो सूरज है, जिसको हम लोग सूर्य भगवान बोलते हैं, सूर्य नारायण बोलते हैं, वो लाल क्यों, रक्त लाभ यानी लाल क्यों दिखते हैं। जो सूर्यास्त के समय या सुबह जो होता है, सुबह में सूर्योदय मतलब जब हम लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सूर्य तो लाल दिख रहा है, और सूर्यास्त मतलब जब डूबता है सूरज यानी सेटअप होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाल क्यों दिखता है। इसी के बारे में लिखना है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल तथा अवतल लेंस में के 4 उपयोग लिखे। उत्तल तथा अवतल लेंस के 4 उपयोग लिखे, यानी अवतल लेंस का हाथी के आंख में किया जाता है उपयोग, और बहुत सारे चीज में किया जाता है। अवतल लेंस का मानव का आंख में किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में लिख देना। जो कि बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं, ये तो यहाँ। और जो मानव नेत्र होगा उभयोतल लेंस, जितना लेंस है दोनों को मिलाकर अर्ध लेंस बनता है, यानी दूसरा उसका नाम थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है अभी, तो उसको मैं बता दूंगा मानव नेत्र में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 4 उपयोग याद कर लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस में बड़े प्रतिबिंबों की स्थिति एवं प्रकृति तथा आकार को लिखे, यानी मैं आता हूँ थोड़ा सा पानी पी के। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति एवं आकार, आकार मतलब साइज को लिखे। यानी बिहार बोर्ड में इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, इसमें से सारा नहीं पूछता, ठीक है, कि जो कि 5 क्वेश्चन केस, मतलब 5 केस बनता है इसमें। जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें 5 वो केस बनता है, केस कि फोकस पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, इधर फोकस हो ध्रुव के बीच रखेंगे तो कैसा, यानी पोल के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा। एक सारा नहीं पूछता, इसमें सिर्फ 1-2 उठाकर इसमें बीच में से डाल देता है, ठीक ना। तो आप लोग को इसलिए सारा याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर 5-5, 6-6 नहीं याद करिए तो समझिए आप 10th के विद्यार्थी हैं नहीं। तो आप लोग को याद करना जरूरी है, आवश्यक है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों की स्थिति तथा प्रकृति और आकार को लिखे, और यही क्वेश्चन परिवर्तन में पूछता है कि अवतल दर्पण, इसमें उत्तल लेंस का पूछेगा, इसका उल्टा होता है, इसमें लेंस के बारे में पूछता है ज्यादा चित्र करने के लिए भी, और यहाँ पर प्रकृति में पूछता है, और दर्पण में अवतल दर्पण का पूछता है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, जो कि एमबीबीआई नहीं है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा तो इसको इंटरेस्ट टाइप पर लगा, इसलिए मैंने डाल दिया, जो कि 11 नंबर बीबीआई ना एमबीबीआई है, ये 2026 एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से एक होने को पूछेगा, कंफर्म है 2026 के एग्जाम में इसमें से 12 नंबर क्वेश्चन से एक होने को पूछना जरूरी है, ठीक ना, जिसका नाम है निम्नलिखित को परिभाषित करे। इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिभाषित करना है, तो आप लोग कैसे करिएगा, फोकस दूरी या फोकसांतर या नव्यांतर, जो कि तीनों एक ही होता है। फोकस दूरी कहे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, या फोकसांतर किसे कहते हैं, या नव्यांतर किसे कहते हैं। यानी एग्जामिनर जो है उनका मूड खराब हुआ तो आप लोग डाल देगा कि नव्यांतर किसे कहते हैं। जो बच्चे का पढ़े होंगे कि फोकस दूरी को नव्यांतर या फोकसांतर कहते हैं, तो वो बच्चे बता देंगे कि फोकस दूरी को ही नव्यांतर या फोकसांतर कहते हैं। तो आप जो बच्चे का पढ़े वो तो आंसर दे दें, अगर जो बच्चे नहीं होगा पढ़े, जो रट के गए होंगे कि फोकस दूरी इसको बोलते हैं, फोकस दूरी इसको बोलते हैं बस, और उसको पता नहीं है कि फोकसांतर को ही फोकस दूरी में ही आता है, इसका दूसरा नाम है। जैसे कि मेरा नाम प्रिंस है और घर का नाम अलग होता है, आपको नाम जैसे कि कोई का नाम है रामूलाल और उसका घर का नाम है राम, तो 2 का नाम हुआ। जैसे कि कोई नहीं कहता है कि गांव का नाम नहीं होता है कि 2 गो, गांव में तो अधिकतम तो 2 से 4 नाम रहता है। आप लोग को पता है, जो भी विलेज से यानी जो गांव से बिलोंग करता है उनको पता है कि गांव में 2 नाम रहता है। एक जो होता है जो आधार कार्ड से रिलेटेड रहता है, लिंक रहता है, और दूसरा नाम रहता है जो कि ऐसे ही प्यार से बताता है, कहता है कि छोटू, जिसका नाम है छोटू और वो मोटा है
तो नहीं बोलता ये मोटका, मोटका ऐसे करके नहीं बोलता है कि मोटका। जैसे कि इसका 2 नाम हुआ, ठीक इसी प्रकार इसका भी 3 नाम है, फोकस दूरी, फोकसांतर, नभ्यांतर। ठीक है, तीनों एक ही चीज है, चाहे फोकस दूरी बोले या फोकसांतर बोले या नभ्यांतर, तीनों एक ही चीज है। आंसर आपको देना है। ठीक है, अब पूछा है कि फोकस किसे कहते हैं, यहाँ पे पूछा है दूसरा नंबर कि फोकस किसे कहते हैं, ये अलग है क्वेश्चन बाबू। ठीक है, फोकस दूरी अलग है, देखिए बॉल से और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये तो पता ही होगा। बॉल यानी दर्पण इस बना, माने क्या है ऐसे बन गया, ऐसे है, और या फोकस और यहाँ पे पी है, इसके बीच के डिस्टेंस को यानी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था कि फोकस क्या है। एंड नेक्स्ट पूछा है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं और आवर्धन किसे कहते हैं। यहाँ पर आवर्धन में बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है, बहुत सारा जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आवर्धन में डाउट रहता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर भी नहीं बता पाते हैं। यहाँ पर जो कि आसान है, जो भारतीय वन बुक को पढ़ेंगे या एनसीईआरटी बुक को, वही इसका आंसर दे सकते हैं जवाब, क्योंकि जो अगर बुक पढ़े ही नहीं, जो कि पढ़ाया वो सिर्फ बस वहां का बता दे रहे हैं, उनको नहीं पता हुआ, सिंपल सी बात है। सिर्फ वो बताया कि मैग्निफिकेशन बराबर h डैश बटा h होता है। ठीक है, या कोई टीचर ऐसे बताएंगे, ये तो सही है, लेकिन कोई टीचर बोलेगा कि बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है आजकल। हाँ तो मैं बता रहा था मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन बराबर माइनस बी बटा यू। अब आप लोग को बताया कोई टीचर कि बी बटा यू, सिर्फ कोई भी टीचर है बी बटा यू बताता है ज्यादातर कि मैग्निफिकेशन बराबर बी बटा यू। अब बता देगा कि बी को बोलता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यू को बोलता है वस्तु की ऊंचाई, बस यही बता देगा, बस क्लियर, ये चैप्टर हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कहते हैं। बस ये कहना सही है, लेकिन अगर आप लोग अगर इसको अगर बोल देगा कि सूत्र द्वारा बताए तो आप लोग कैसे बताएगा, नहीं ये गलत होगा। यहाँ पे अंतर है कि माइनस लगा दिया, माइनस यू बटा बी और बी बटा यू, बी बटा यू, तो ये होगा जो ना माइनस वाला हो गया, किसका हो गया, मैग्निफिकेशन बराबर होता है एम से मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बराबर, जिसमें माइनस लग गया वो सिर्फ दर्पण के लिए होगा और जिसमें प्लस है वो सिर्फ लेंस के लिए होगा। तो आज से आप लोगों के एक क्लियर हो गया कि लेंस के लिए प्लस कहता है और दर्पण के लिए माइनस के लिए आता है। ठीक है, माइनस को ले लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास जो कि धमकदार हुई है इसको देखना मत भूलिए, क्योंकि इससे बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। और हाँ, मैं एक चित्र को बता देता जिसमें बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि बता दीजिए भैया कि दर्पण को उत्तल दर्पण का फिगर कैसा आता है और अवतल दर्पण का फिगर कैसा होता है। यानी अवतल दर्पण होता है उसका फिगर ऐसा होता है, इधर के ओर ऐसा रहेगा और यहाँ पोल रहेगा इधर एक, और आगे कुछ अनंत मान लीजिए यहाँ पर सी। और उत्तल दर्पण में पूछता है ऐसे, उत्तल दर्पण में इधर ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसे रहेगा। ये मान लीजिए इधर का, मान लीजिए कोई दिक्कत है, गोला इधर का बना लीजिए, मतलब ये अंदर की ओर, जितना डैश ये अंदर की ओर रहेगा तो उत्तल दर्पण, और जितना डैश बाहर की ओर है इसको अवतल दर्पण। और ये जो होगा ये हो गया ऐसे रहेगा तो उत्तल लेंस, और ऐसा रहेगा यहाँ से ऐसे रहेगा और ऐसे, मतलब आधा गोला इधर से आधा गोला इधर से जुड़ गया, ये अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आप लोग को फिगर को डाउट मत रखिए, क्योंकि इसी फिगर पर प्रतिबिंब की प्रकृति, आकृति, साइज जो होता है वो स्थिति और इसके बारे में आप लोग को याद रहता है। इसी पर यानी लेंस की बीच की मोटाई को क्या कहता है, अवशिष की पतलाई होता है। यानी लेंस में जो होता है बीच, उत्तल लेंस में, सॉरी उत्तल लेंस में होता है बीच में मोटा और शीर्ष में पतला, और अवतल लेंस में होता है शीर्ष पर पतला और बीच में, सॉरी शीर्ष पर मोटा और बीच में पतला होता है।
यही इसमें अंतर है। तो आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि पूछ जाए कि अवतल लेंस किसे कहता है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये तो आप लोगों के अंदर में लिखना ही होगा कि आप लोग को पूछेगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर लिखे, तो आप लोग को पहले ही लाइन में लिखेगा कि इसको मोटा इसको पतला ऐसे करके लिख दे जा, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास इतना है। तो मैं जाते जाते आप लोगों को बता देता हूँ कि टारगेट स्टडी बोर्ड को इतना सपोर्ट करिए कि एक बिहार बोर्ड में नंबर 1 चैनल बन जाए, ठीक ना। क्योंकि हम लोग का सिर्फ मकसद एक ही है कि जितने भी बिहार के गरीब यानी जो पढ़े नहीं है कोचिंग, उनको यानी 450 लेकर 470 मार्क्स दिलाना हमारा काम है। अगर आप लोग साथ दिए तो ये पॉसिबल है, अगर आप लोग साथ नहीं दिया तो इम्पॉसिबल, ठीक ना। तो आप लोग साथ जुड़ के पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, इसका मुफ्त में इसको फायदा उठाइए, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना है, और जाते जाते तारे स्टडी बोर्ड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और व्हाट्सएप चैनल का नंबर जो कि पीछे कुछ देर पहले ही मैंने बताया, उसको जाकर आप लोग व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करिए, उसको आप लोग को टेलीग्राम का लिंक चला जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक चला जाएगा, उसको मैं जाकर आप लोग टेलीग्राम तो नहीं बनाया लेकिन व्हाट्सएप का लिंक चला जाएगा, जिस पर नोट्स डाला जाता है, और नोट्स तो ऐसे भी इंस्टा पर भी जाएगा और यूट्यूब पर भी कुछ देर में जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग मन लगा पढ़ते रहिए।